हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आज की में टेट एग्जाम 2025 जो कि हो चुके हैं। देखिए, उसके जो मनोविज्ञान की सेकंड शिफ्ट का लेवल 2 का पेपर था, उसके मनोविज्ञान के क्वेश्चंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं और मिलाइएगा कि आपने कौन सा सही किया था वहाँ पे। ठीक है, वीडियो जो रहेगा फिर बता देते हैं आपको मनोविज्ञान विषय के बारे में, मनोविज्ञान की आंसर की देखने वाले इस वीडियो में। लेवल 2 का जो पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके बारे में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्न में से प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें ऑप्शन दे दिए थे, रोर्शा परीक्षण, 16 पीएफ परीक्षण, वाक्यपूर्ति परीक्षण, शब्द साचार्य, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें जो सही आंसर था वो था 16 पीएफ वाला, क्योंकि ये वाला जो है प्रक्षेपीय परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। ओके, तो इसका जो आंसर कौन सा होगा, 16 पीएफ परीक्षण हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्षशील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में तो व्यक्त नहीं होते परंतु व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे, सतही शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण, मौखिक शील गुण और मूल शील गुण। तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ठीक है, वहाँ पे सीरीज के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो डी वाला रहेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, गिलफोर्ड का त्रिआयामी में सही क्रम पूछा गया था। ठीक है, गिलफोर्ड ने जो त्रिआयामी दिया था उसका सही क्रम, तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे, विषय विषय वस्तु संक्रिया और विषय घटक, इस प्रकार से। तो उसमें एक ऑप्शन ये था संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, तो ये वाला बिल्कुल सही आंसर था उसमें। ठीक है, बिल्कुल ये वाला रहेगा उसमें सही आंसर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से स्थानिक बुद्धि वाले बालकों की किस क्षेत्र में माता पिता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत याद है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। उसमें कुछ इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, साधु, संत, समाजसेवी, गणित विज्ञान, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, इस प्रकार से। तो उसमें जो ऑप्शन इस प्रकार का भी था, उसमें शिल्पकार, गणितज्ञ, मूर्तिकार, वो वाला बिल्कुल सही आंसर था उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता अधिनियम 2016 के तहत कितने रोगों को माना गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए थे 16, 19, 21, और इसमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा, यानी कि 21। ठीक है, 21 सही रहेगा। उसके बाद में भाषा विकास में बालक के लिए नकारात्मक है, उसमें ऑप्शन थे माता पिता का एकल परिवार, मित्रों की संगति में स्वतंत्र व्यवहार, माता पिता द्वारा उपलब्ध प्रेरणा, या फिर जुड़े हुए बच्चे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा माता पिता व एकल परिवार वाला, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, इसमें जो है आत्मनिर्भरता की कमी रहती है एकल परिवार में। ठीक है, इसलिए इसमें जो है नकारात्मकता भी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद में स्केप फोल्डिंग के बारे में पूछा गया था, इस स्केप फोल्डिंग क्या है, तो उसमें ऑप्शन थे सभी शिक्षण में सहायक, शिक्षण में अस्थायी सहायक, तो ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, शिक्षण में अस्थायी रूप से सहायक। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 8, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। ठीक है, तो इसका तो लगभग आपको पता होगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद में शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 की धारा में 29 में उल्लेखित है, यानी कि धारा 29 में क्या उल्लेखित है, तो ऑप्शन दिए गए थे, कार्यों का क्रियान्वयन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन वाला राइट है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है, विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय अध्यापक परिवार, भारतीय पुनर्वास परिषद, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भारतीय पुनर्वास परिषद। ठीक है, टेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे उनकी तुलना में कम वर्दी व उच्चतम से निम्नतम की ओर अग्रसर का कारण पूछा गया था। तो इसमें जो है वंशक्रम भी दिया हुआ था और प्रत्यागमन भी दिया गया था, तो इसका सही जो आंसर रहेगा प्रत्यागमन रहेगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण का ध्रुव क्या है। ठीक है, उसमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और तो उसमें ऑप्शन था, तो वो तो हमें याद नहीं रहे, लेकिन उसमें एक ऑप्शन इस प्रकार से था, सैन्य प्रतिभाशाली बालकों को स्वतंत्र अनुसंधान हेतु प्रेरित, तो वो वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद में वृद्धि और विकास किस पर निर्भर करते हैं, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ था, कुछ इस प्रकार के ही मिलते जुलते ऑप्शन थे वहाँ पे, तो उसमें ये वाला भी बिल्कुल सही था। ठीक है, अधिगम व परिपक्वता, जो कि विकास और वृद्धि दोनों निर्भर करते हैं। ठीक है, इस पे। उसके बाद में यूरेका शब्द का अर्थ पूछा गया था कि यूरेका क्या है। ठीक है, तो यूरेका का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, समस्या समाधान, इसका सही आंसर था। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन है, बच्चा सभी को पापा बोलता है। ठीक है, यानी कि बच्चा जिस भी आदमी को देखता है पापा बोलता है, तो ये क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था।
तो उसमें जो है अनुकूलन, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अनुकूलन कर रहा है, इनका जो आंसर रहेगा अनुकूलन सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 16 है, मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि नहीं है, विधि है, सॉरी विधि पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें वस्तुनिष्ठ, अवलोकन, जांच, ये ऑप्शन थे। तो उसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या सामूहिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए, जैसे एक दूसरे में घुल मिलकर रहना, ये है। तो इसका जो ऑप्शन हमें सही से याद नहीं रहे, लेकिन कुछ इस प्रकार का उसमें ऑप्शन था विवेचन, तो वो वाला बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमें जो है इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, ठीक है, यानी कि हमने इसमें टोटल 17 ही देखे हैं, ठीक है। बाकी आपको याद हो तो आप कमेंट में इसको करके कमेंट करके और पूछ सकते हो बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। उसको आंसर जो है आपको कमेंट में बता दिया जाएगा। उसके बाद जो है इस पे सभी प्रकार की जो है आंसर की एक एक करके हम डाल रहे हैं, तो वो तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है इस पर लगभग सभी विषय की जो है वो आंसर की मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नई आंसर की के साथ में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।